आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर्स, लोहे के औजार और खेती। वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। हम आज प्रायः लोहे के लोहे का प्रयोग करते हैं। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर ए पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। जैसा कि लोहे या इस्पात से बनी हुई जो वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा हैं। द यूज ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स एगो। लोहे के प्रयोग की शुरुआत हमारे महाद्वीप में लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हो गई थी। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स, कुछ बड़े जो लोहे के औजार और हथियारों के जो संग्रह हैं वर फाउंड इन मेगालिथिक ब्यूरल्स, महापाषाण कब्रगाहों में प्राय पाए गए हैं। अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 4, जिसके बारे में तुमने अध्याय 4 में पढ़ा। अराउंड 2500 एगो, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, देर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। लोहे औजारों के निर्माण के कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं। दीज इंक्लूड, जिसमें कि शामिल हैं कुल्हाड़ी, जो जिसका प्रयोग वनों की सफाई के लिए किया जाता था, एंड द आयरन प्लफेयर, यह हल, लोहे के हल के आगे का फल, नोक। एज वी रीड सीन, द प्लफशेयर वाज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जैसा कि हमने अध्याय 5 में देखा कि जो हल का जो आगे का फल या नोक होती है, उसका प्रयोग हम खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए करते हैं। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन, उत्पादन को बढ़ाने के कुछ अन्य उपाय, सिंचाई। द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट could not have existed without the support of flourishing village। राजा और राज्य जिसके बारे में तुम पढ़ रहे हो, वो बिना इस फल समृद्धशाली गांवों के समर्थन के उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन, जबकि नए औजार और रूपांतरण की ये जो नई प्रणाली है, जिसका अध्याय 5 में पढ़ा गया था, इंक्रीज प्रोडक्शन, उसने उत्पादन को बढ़ाया। इरिगेशन वाज आल्सो यूज्ड, सिंचाई का भी प्रयोग किया गया था। इरिगेशन वर्क दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूड कैनाल, वेल, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। जो सिंचाई के लिए कार्य हैं जिनमें किया जाता था, जिनको उस दौरान बनाया गया था, जिसमें शामिल हैं नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम झीलें। इफ यू लुक एट द चार्ट, यदि तुम इस चार्ट की ओर देखो, यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द स्टेजेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क्स आर मेंशन्ड। तुम ये पाओगे कि जो सिंचाई के कार्यों के लिए निर्माण के जो विभिन्न चरण हैं, जिनका के नीचे वर्णन किया गया है। वो लिव्ड इन द विलेजेस, गांव में कौन रहता था? देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट ऑफ काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेस। तीन प्रकार के जो 3 लोगों की कैटेगरी गांव में अधिकतर रहती थी। इन द साउदर्न, दक्षिणी हिस्से में, और महाद्वीप के उत्तरी भाग में। इन द तमिलनाडु रीजन, तमिलनाडु क्षेत्र में, लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन, बड़े जमींदार जिन्हें कि वेल्लार के नाम से जाना जाता था, और नीप्लॉफमैन वर नोन एज उजवेर, और जो सामान्य हल चलाने वाले व्यक्ति थे उन्हें उजवार के नाम से जाना जाता था। एंड लैंडलेस लेबर्स, और जो भूमिहीन मजदूर होते थे, इंक्लूड जिसमें गुलाम शामिल थे, वर नोन एज कादिशियार एंड अदेमाई। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के उत्तरी भागों में, द विलेज हेडमैन वाज नोन एज द ग्राम भोजका, जो गांव का मुखिया होता था उन्हें ग्राम भोजका के नाम से जाना जाता था। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन, उसी परिवार के लोग जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी इसी पद को प्राप्त होते थे। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द पोस्ट वाज हेरिडेटरी, ये जो पद था वो वंशानुगणित होता था। द ग्राम भोजका वाज ऑफन द लार्जेस्ट एंड लैंड ओनर, जो ग्राम भोजका था वो सबसे बड़ा भूमिपति होता था। जनरली, सामान्यतः ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टीवेट द लैंड, वह गुलाम रखता था और अपनी जमीन को जोतने के लिए, उस पर कृषि रखने के लिए कर्मचारियों को किराए पर लेता था। बिसाइड, इसके अलावा, एज ही वाज पावरफुल, जैसा कि यह बहुत अधिक शक्तिशाली था, द किंग ऑफन यूज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज, राजा उसका प्रयोग गांव से कर इकट्ठा करने के लिए उसका प्रयोग करते थे। ही आल्सो फंक्शन एज ए जज, वह निर्णायक की भूमिका भी निभाता था। एंड सम टाइम एज ए पुलिसमैन, और कई बार वो पुलिसमैन का भी कार्य करता था। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजका के अलावा, देर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स, कुछ अन्य स्वतंत्र किसान थे, नोन एज गृहपाती, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। मोस्ट ऑफ whom वर स्मॉलर लैंड ओनर्स,
उनमें से अधिकतर कुछ छोटे भूस्वामी थे। एंड देन देर वर मैन एंड वुमेन, और कुछ पुरुष और महिला भी होते थे, जैसे कि दास, कर्मकारा, वो डिड नॉट ऑन लैंड, जिनकी अपनी भूमि नहीं होती थी, एंड हैड टू अर्न ए लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ऑन बाय अदर्स, जो दूसरे की भूमि में कार्य करके अपनी जीविका कमाते थे। इन मोस्ट विलेजेज, अधिकतर गांव में, देर आर आल्सो सम क्राफ्ट पर्सन, कुछ शिल्पकार भी होते थे, जैसे कि लोहार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, खाती और बुनकर। फाइंड आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी, शहरों के बारे में, कहानियों के बारे में, यात्रियों के बारे में, मूर्तिकारों के बारे में और पुरातत्वविदाओं के बारे में पता लगाओ। यू मैन हैव हेयर्ड ऑफ जातकस, तुमने जातक के कोई बारे में पढ़ा होगा। दीज वर स्टोरीज, ये वो कहानी थी, दैट वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जिनकी रचना संभवतः साधारण लोगों ने की थी। एंड देन रिटन डाउन, तब इन्हें लिखा गया, एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मंक्स, और बुद्धि मॉन्क्स के द्वारा, अतः जो बुद्धि भिक्षुक थे उनके द्वारा इन्हें संरक्षित किया गया। हियर इज ए पार्ट ऑफ जातका स्टोरी, ये जात कहानियों का एक हिस्सा है। विच टेल्स अस हाउ ए पुअर मैन ग्रेजुअली बिकेम रिच, ये बताती हैं किस प्रकार साधारण लोग धीरे धीरे अमीर बने। वी कैन यूज अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम दीज अर्ली सिटीज, हम इन पहले शहरों के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके तथ्यों के विभिन्न प्रकारों के बारे में इनका प्रयोग कर सकते हैं। स्कल्पचर्स कार्व्स सीन्स डिपिक्टिंग पीपल, जो मूर्तिकार थे वो इस प्रकार से लोगों के जो गुणगान था उनको उकेरते थे, अर्थात उनको अंकित करते थे। लाइफ इन टाउन एंड विलेज, जो कि जीवन शहर और गांव में होता था, एज वेल एज इन द फॉरेस्ट, और जो वनों में होता था। मैनी ऑफ दी स्कल्पचर्स, इनमें से बहुत से मूर्तिकार जो थे, वर यूज्ड टू डेकोरेटिंग रेलिंग्स, पिलर्स एंड गेटवेज ऑफ बिल्डिंग, इन्होंने रेलिंग्स, खंबे और जो इमारतों के जो दीवार दरवाजे होते थे उनको सजाने का भी ये प्रयोग करते थे। दैट वर विजिटेड बाई पीपल, जहाँ पर लोगों का आना जाना होता था, अर्थात लोग जहाँ पर यात्रा करते थे। मैनी ऑफ द सिटीज दैट डेवलप फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर एगो, ऐसे बहुत से शहर जिनका विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, वर कैपिटल्स ऑफ द महाजनपदास, महाजनपदों की राजधानी थी। दैट यू लर्न अबाउट इन चैप्टर 5, जिनके बारे में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। एज वी हैड सीन, जैसा कि हमने देखा, सम ऑफ दिस सिटीज आर सराउंडेड बाय मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स, इनमें से जो बहुत से शहर थे वो बड़े बड़े किले नुमा दीवारों से घिरे हुए थे। इन मैनी सिटीज, बहुत से शहरों में, आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन फाउंड रोज ऑफ पॉट्स और सिरेमिक रिंग्स, बहुत पुरातत्वविदाओं ने बहुत से शहरों में जो मिट्टी के बर्तनों की कतारें पाई हैं, और सिरेमिक रिंग्स या कुछ ऐसे मिट्टी के छल्ले अरेंज वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, जो कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे, ये पाए हैं। दीज आर नोन एज रिंग वेल्स, जिन्हें हम एक किस्म से रिंग वेल्स भी कहते हैं। दीज सीम टू बी हैव बीन यूज्ड टू टॉयलेट इन सम केसेस, जिनका ऐसा प्रतीत हो गया इनका कुछ परिस्थितियों में टॉयलेट के रूप में प्रयोग किया जाता था। एंड एज ड्रेन्स एंड गार्बेज डंप्स, या नालों के रूप में, और जहाँ पर कचरा या कूड़ा कचरा फेंका जाता है उनके रूप में इनका प्रयोग होता था। दीज रिंग्स, ये जो छल्ले थे, वेल्स आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेज, व्यक्तिगत घरों में साधारणतः ये पाए गए हैं। वी हैव ऑलरेडी एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेज, हमें कुछ ऐसे महलों के अवशेष भी मिले हैं, बाजारों के, और ऑफ होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, या साधारण लोगों के घरों के कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं। परहैप्स शायद सम आर येट टू बी डिस्कवर्ड, कुछ ऐसी खोज होने बाकी हैं पुरातत्व के द्वारा। अदर्स मेड ऑफ वुड, जो कि कुछ अन्य जो है लकड़ी के बने हुए थे। मड ब्रिक, गारे की मिट्टी के, और भूसे से। मे नॉट हैव बी सर्वाइव, जो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।